सरकार ने उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के छात्रों को बड़ी राहत दी। सरकार ने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के बजट को बढ़ाकर 2825 करोड़ कर दिया। इससे लाखों छात्रों को शिक्षा में मदद मिलेगी और ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अब शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सहूलियत मिलने जा रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि वर्ष 2024-25 में 30 लाख छात्र छात्राओं को कुल 2475 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई। अब 2025-26 में इस राशि को बढ़ाकर 2825 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे और भी ज्यादा छात्रों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। मंत्री कश्यप ने कहा कि इसका उद्देश्य है बच्चों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा से जोड़ना। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार के बीते 8 वर्षों में ओबीसी वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। ये फैसला सामाजिक न्याय और समान अवसर के दृष्टिकोण से एक अहम फैसला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद ओबीसी समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने में हमारी सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। 2024-2025 में योगी सरकार में 30 लाख छात्र छात्राओं को 2475 करोड़ की धनराशि से छात्रवृत्ति वितरित करके बच्चों की बौद्धिक विकास का प्रबंध हमारी सरकार ने किया और 2025-2026 में इस धनराशि को बढ़ा के 2825 करोड़ किया गया। 200 करोड़ की धनराशि से ओबीसी बच्चों की शादियों का प्रबंध भी 1 लाख परिवारों को सहायता करने के लिए हमारे विभाग के माध्यम से किया जाता है। 35 करोड़ की धनराशि से CCC ओ लेवल का प्रशिक्षण दिला के ओबीसी बच्चों को रोजगार और नौकरियों से जोड़ने का काम हमारी सरकार करती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 103 छात्रावास ओबीसी बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध करा के उनकी सुख सुविधाओं को दिलाने का काम सरकार के माध्यम से किया जाता है। दिव्यांगजन विभाग की तरफ से 11,32,000 दिव्यांगजनों को हमने इस बार उनके भरण पोषण की राशि देने में सफलता प्राप्त की है। 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से हम दिव्यांगजनों के जीवन को संचालित करने के लिए भरण पोषण की राशि जारी करते हैं। बचपन डे केयर सेंटर से लेकर समेकित संकेत विद्यालय और विश्वविद्यालयों के माध्यम से दिव्यांगजनों को शिक्षित करने का प्रयास भी हमारी सरकार के माध्यम से होता है। मोटराइज ट्राईसाइकिल्स और सहायक उपकरण के माध्यम से दिव्यांगजनों को हम हर तरह की सुविधा प्रदान करके सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में योगी की सरकार में उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के जीवन में बदलाव आया है। दिव्यांगजनों को सशक्त होने का मौका मिला है। खुशी की बात है कि हमारी सरकार हर बार बजट में वृद्धि करके जो भी नए पात्र लाभार्थी जुड़ते हैं उनको भी लाभान्वित करने का काम योगी की सरकार में लगातार हुआ है। उद्योगों के बारे में उत्तर प्रदेश ने भारी सफलता हासिल की है। 8 वर्षों में 50 लाख करोड़ के एमओयू देश और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश में किए हैं, जिसके सापेक्ष 15 लाख करोड़ की धनराशि धरातल पे लगा के इंडस्ट्री उद्योग कारोबार शुरू हो गए हैं। जिन दिव्यांगजनों और पिछड़े समाज के लोगों ने उद्योगों में को बढ़ावा देने के लिए आवेदन किए, उन सब पर समुचित विचार किया गया और हर योजना में सभी वर्गों को, सभी समाजों को बराबर हक हमारी सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य हो या कोई और विभाग, योगी की सरकार में उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों को 27% रिजर्वेशन कोटा हर विभाग में पूरा करने का काम हमारी सरकार में किया है। और मोदी की ये पहली सरकार है देश के अंदर जिस सरकार में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला। नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन, सैनिक विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालयों में भी 27% रिजर्वेशन, मोदी की कैबिनेट में 27 सांसदों को मंत्री बनने का अवसर और जातीय जनगणना करा के मोदी जी ने पिछड़ों के हक में ऐतिहासिक फैसला लिया है।
उसका अनुपालन उत्तर प्रदेश की धरा पर योगी जी की सरकार में नियमित रूप से हो रहा है। खुशी की बात है कि पहली बार देश में पिछड़े समाज के लोगों को अपने अधिकार और पहचान पाने का अवसर योगी मोदी की सरकार में उत्तर प्रदेश में मिला है। पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? मैं बता चुका हूं उसके बारे में, आपने सुना भी होगा। चुनाव के पास चूंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन सतत रूप से काम करता है और मुझे क्योंकि उत्तर प्रदेश में मंत्री के साथ साथ ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी सेवा करने का दायित्व पार्टी ने लगाया है, तो हमारी पार्टी अपनी संगठनात्मक इकाइयों को धरातल पर दुरुस्त करने में सफलता प्राप्त कर रही है। हमारी पार्टी के सभी मोर्चे, सभी प्रकोष्ठ अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर सबका साथ सबके विकास की अवधारणा के साथ प्रदेश की जनता के साथ संवाद कर रही है। पार्टी के कार्यों और सरकार की उपलब्धियों से उत्तर प्रदेश के माहौल में आमूलचूल परिवर्तन नजर आ रहा है। हो सकता है 2027 में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 2017 से भी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका उत्तर प्रदेश की जनता फिर से देने वाली है। आने का उद्देश्य क्या था? दोनों विभागों की समीक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा, जो योजनाएं केंद्र प्रदेश सरकार की ओर से संचालित हैं उसका अनुपालन सही से हो, लाभार्थियों को लाभ मिले, निष्पक्ष तरीके से लाभार्थी लाभ पा सके, तो विभागों के कार्यों की समीक्षा और योजनाओं को धरातल पे लागू कराने के आशय से आज की समीक्षा बैठक आहूत की गई।